Hello everyone, good evening. I welcome you to IP Mat with Saurabh. नाउ यार यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग सा हम लोग ने एक शो स्टार्ट किया है 2 मिनट्स फॉर कैट एंड आईपी मैट एंड आज हम लोग डील करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से फ्रॉम द कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड और वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज. लेट्स ट्राई टू डील विद दिस क्वेश्चन. सो यार यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है. अ मैन बायज 2 साइकिल्स. एक बंदा 2 साइकिल खरीदता है, दोनों का प्राइस मतलब दोनों मिला के वो 900 रुपये में खरीदता है. पहली साइकिल को 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट बेचता है. अगर 5 रुपये की है तो उसको 4 रुपये की बेचता है. और दूसरी वाली जो साइकिल जो है वो 4 रुपये की थी, उसको 5 रुपये में बेचता है, यानी 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट. ठीक है. अब ये जो टोटल जो ट्रांजैक्शन जो करता है यार, वो टोटल ट्रांजैक्शन में 90 रुपये कमाता है. ओके. अब यार सवाल आ जाता है कि जो लोअर प्राइस साइकिल जो है उसका प्राइस क्या था. ओके, यानी अपने को सीपी फाइंड आउट करना है. ओके. अब यार यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं. यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है. लेट्स ट्राई टू प्ले विद हेल्प ऑफ ऑप्शंस. तो पहले अपन मैं लिख लेते हैं यहाँ पे एस पी सॉरी इसका जो सी पी जो था ऑफ ए प्लस बी, यानी दोनों जो साइकिल जो मैंने ए पहली वाली को ए मान लिया, दूसरी वाली को बी मान लिया, दोनों मिला के कितना हो रहा है 900 रुपये हो रहा है. अब यार मेरे को पूछ रहा है कि पहली वाली का प्राइस क्या था. मैं ए को स्मॉल वैल्यू वाली साइकिल मान लेता हूँ एंड ऑल. तो मेरे पास और क्या क्या क्लू है कि दोनों का प्रॉफिट मिला के 90 रुपये का डिफरेंस बन रहा है ना. और पहली वाली जो है वो 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट है. मतलब अगर 5 रुपये की थी तो उसको 4 रुपये में खरीदा, सॉरी 4 रुपये में बेचा, मतलब 20% का लॉस पे बेचा. और दूसरी वाली को 25% के प्रॉफिट पे बेचा. मेरे पास इतना डेटा है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ऑप्शंस की मदद से ट्राई आउट करने की कोशिश करते हैं. देखो यार यहाँ पर ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबसे इजी ऑप्शन कौन सा हो सकता है या कौन सा ऑप्शन को मैं सबसे इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ. लेट मी गेस. तो सबसे इजी ऑप्शन मेरे को लग रहा है 300, क्योंकि 300 को अगर मैं ले लेता हूँ छोटी वाली साइकिल की वैल्यू, तो दूसरी वाली साइकिल की वैल्यू मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. अगर मैं यहाँ 300 रख लेता हूँ, दूसरी वाली की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 रुपये. 3 + 6 यहाँ पे हो जाएगा 900. ओके. नाउ अब मेरे को ध्यान में क्या रखना है यहाँ पे कि पहले वाली की प्राइस सीपी अगर 300 रुपये था तो उसका मतलब उसने एसपी कितने में किया, उसको बेचा कितने में. 300 रुपये का है, 300 = 5, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, डायरेक्टली आ जाएगी 240. ठीक है. ओके. एंड अगर ये 600 रुपये अगर मेरा सीपी था, ओके, तो इसका एसपी यानी इसको कितने में बेचा, 5/4 पे बेचा. यानी अगर 600 रुपये उसका सीपी था तो इसका 25% ज़्यादा यानी कितने का 750 रुपीज़ पे उसका एसपी आ जाएगा. अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, मेरा सम आना चाहिए 990. लेट मी गिव इट अ ट्राई. ओके. 750 + 240, ये दोनों का सम मिला के कितना आता है 990. मतलब अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे इसमें ये उसका सीपी था जब उसने खरीदा, टोटल सीपी था. और ये टोटल जो है ये सब तामझाम करने के बाद जब उसने बेचा तो उसने 90 रुपये का प्रॉफिट बना लिया. मेरे क्वेश्चन के अंदर में भी ये एक वैल्यू गिवन थी कि 90 रुपीज़ का उसने डिफरेंस बना लिया है ना. सो दैट्स इट. तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर जो होगा, जो छोटी साइकिल का जो प्राइस जो होगा, दैट विल बी 300. ओके. आई होप आप लोग को क्वेश्चन जो है वो समझ में आया है. इसको एक ऑप्शन के साथ वापस से ट्राई आउट करके देखते हैं. क्या ये तो चलो तुक्के में आ गया, ऐसा मान सकते हैं ना अपन 2 मिनट के लिए. लेट्स गिव इट अ ट्राई. अब यार यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है उसको ट्राई करके देखते हैं. अगर मैं मान के चलता हूँ अगर छोटी वाली साइकिल या जो सस्ती जो साइकिल जो अगर उसका प्राइस कितना है 300 रुपये, लेट्स से मैं उसका 360 रुपये ले लेता हूँ, तो दूसरे वाली का प्राइस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, दूसरे वाली का प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली 540 रुपये हो जाएगा. 540 है ना. दोनों मिला के कितना हो रहा है 900 हो रहा है. अब अगर मैं इस ऑप्शन के साथ जाता हूँ, पहली वाली को कितने में बेचा 4/5 में बेचा. अगर 360 = 5, ओके, अगर 360 = 5 तो 4 टाइम्स ये अगर मैं 360 × 4/5 करता हूँ, मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी देखते हैं. यहाँ पे 72 × 4, 7 × 4 280 और 2 × 4 8. तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 288. तो 288 रुपीज़ जो है उसने, मतलब ये 288 रुपीज़ में उसने साइकिल बेचा पहली वाली ए. और अगर 288 में अगर साइकिल बेचा है, ठीक, अब 540 का अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ 540 × 5/4, अगर मैं ये चीज़ भी करके देखता हूँ तो क्या मेरे को 990 का सम आएगा क्या. आप लोग खुद से सोच के देखो. यहाँ पे 540 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 125 + 10 135. इसमें मैं 135 वापस ऐड कर लेता हूँ. 540 + 135 मेरे को आंसर मिलेगा यहाँ पे 675 + 288
क्या यहाँ पे 990 होएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना। 3 आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा भाई? 7 और 8 15, 15 और 1 16, है ना। इधर में ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को हो जाएगा 963, और यहाँ पे मेरे को टोटल जो सम जो आ रहा है 963 आ जाएगा। तो इस हिसाब से कुल मिला के जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ वो ये कि 300 की जो वैल्यू जो है उस पर मेरे को आंसर मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शंस की मदद से ट्राई आउट कर सकते हैं डेफिनेटली। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।